हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुथारिया। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आशा करती हूँ कि जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स मैंने अभी तक आपको सिखाई हैं वो सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो क्या है प्रिंसिपल इसका? प्रिंसिपल है द स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ लिगेंड एंड टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या है प्रिंसिपल कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड टारगेट मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो लिगेंड मॉलिक्यूल होता है दैट इज इमोबिलाइज्ड रिसेप्टर, वो एक स्टेशनरी फेज की तरह काम करेगा। ठीक है, लिगेंड क्या है यहाँ पर? इमोबिलाइज्ड रिसेप्टर। इसका जो प्रोसेस होता है चलो एक बार देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर हम इमोबिलाइज रिसेप्टर्स को सेट कर देते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स को हम लगा देते हैं। वो इमोबिलाइज रिसेप्टर्स कौन से? हमारे लिगेंड। ठीक है, और हम लिगेंड ऐसे यूज करेंगे जो कि टारगेट के साथ में स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे सैंपल को यहाँ पर टारगेट एनालाइट्स को है ना लोड कर देंगे। ठीक है, उसका फ्लो कैसे होगा? यहाँ पर मिक्सचर का फ्लो होगा ऊपर से नीचे की साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिगेंड और टारगेट के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इस लिगेंड के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं शो करेंगे, वो क्या करेंगे, वो नीचे की साइड आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जिसको कि हम इम्प्यूरिटी मान करके उसको कॉलम के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लिगेंड के साथ में कौन क्या लगा हुआ है? वो टारगेट जो हमारे को चाहिए, जिसको हमको ठीक से मतलब जिसकी हमें जरूरत है, जिसको कि हमें इल्यूट करना है। तो अब क्या करेंगे, इम्प्यूरिटी को बाहर निकालने के बाद में जो हमारे टारगेट है उसको भी हम इल्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्यों की आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स लिए हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ में शो करते हैं। मतलब ये जो लिगेंड है वो स्पेसिफिकली इस टारगेट मॉलिक्यूल के लिए ही बना हुआ, मतलब जो इंटरेक्शन ये टारगेट इस लिगेंड के साथ करेगा वो किसी और के साथ में नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रिलेशन है इनके बीच में। ठीक है, तो चलिए अब ये जो हमारे लिगेंड और टारगेट है इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो सकता है दैट कुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट कुड बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट कुड बी हाइड्रोफोबिक और वंडरवाल इंटरेक्शन। कोई भी इंटरेक्शन हो सकता है। अब हमारा जैसे कि हमारे प्रिंसिपल है इसका कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक है, अब स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टेशनरी फेज लगा करके मोबाइल फेज के थ्रू आप कोई भी सेपरेट आउट कर सकते हो सॉल्यूट को। तो यहाँ पर स्पेसिफिक लिगेंड के लिए क्या है, एक स्पेसिफिक टारगेट है। जैसे कि सबस्ट्रेट एनालॉग, अगर हम को एंजाइम को टारगेट करना, मतलब हमारे एंजाइम को आइसोलेट करना है। ठीक है, अगर हमें एंटीबॉडी को करना है तो टारगेट एंटीजन है तो हम लिगेंड एंटीबॉडीज लेंगे। अगर हमारा टारगेट कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है तो हम लिगेंड न्यूक्लिक एसिड लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर हमारा टारगेट रिसेप्टर्स है ना, तो उसके लिए हम लिगेंड हॉर्मोन्स लेंगे। अगर हमारा टारगेट कॉलमोड्यूलिन बाइंडिंग पार्टनर है तो हम उसके लिए लिगेंड कॉलमोड्यूलिन लेंगे। ठीक है, अगर हमारा टारगेट इम्यूनोग्लोबिन है तो उसके लिए हम प्रोटीन ए और जी को लिगेंड ले लेंगे। ठीक है, अगर हमारा टारगेट मोलिक्यूल पॉलीहिस्टाडीन फ्यूजन प्रोटीन है तो उसके लिए हम निकिल मेटल आयन को ले लेंगे। अगर ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेज फ्यूजन प्रोटीन है हमारा टारगेट तो उसके लिए हम जो लिगेंड लेंगे वो ग्लूटाथियोन ले लेंगे। ठीक है, अगर हमारा टारगेट मोलिक्यूल पॉलीसेकेराइड है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है तो उसके लिए हम लैक्टिन प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बायोटीन या फिर बायोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है तो उसके लिए हमें लिगेंड कौन सा यूज करना होगा, एविडाइन। ठीक है, तो एविडाइन हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा जिसको कि हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स में एनाइल मेटल ग्लूटाथियोन और प्रोटीन एजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और लैक्टिन जो है वो एक ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका इंटरेक्शन कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उनको मैं एक ग्लूटाथियोन और एक एजी प्रोटीन, ये सबसे ज्यादा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल की जाती है। और ये एविडाइन वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये लैक्टिन वाला भी। ठीक है, क्योंकि लैक्टिन एक प्रोटीन है जिसको हम लिगेंड की तरह यूज करते हैं, जिसके लिए कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी पूरी हो गई है।
ठीक है, आई होप आपको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका प्रिंसिपल बहुत इजी है, वो ये है कि यहाँ पर लिगेंड और टारगेट के बीच में एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, उसी के बेसिस पे हम इसका मतलब उस स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम हमारे टारगेट के लिए लिगेंड को सेट करते हैं। अब कौन से टारगेट और लिगेंड्स आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली बता दिए हैं। इससे बाहर का मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, मैंने वो भी आपको बता दिया होगा। आई होप आपको ये टेक्निक जो कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम।